हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज 4 मार्च है, 4 मार्च 2023। तो चलिए हम लोग आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को लंबे टाइम फ्रेम पे कैसा लग रहा है और छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें मंथली टू डेली वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि बैंक निफ्टी अपने को क्या दिख रहा है ना। तो सिंपल, अगर मैं चार्ट को जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अपना मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप देखेंगे इस कैंडल को, इस वाले कैंडल को, ठीक है, तो फिलहाल तो ये पूरा मंथ बचा हुआ है। तो ये जो कैंडल है ये नीचे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इस सिचुएशन पे क्या दिख रहा है बैंक निफ्टी, तो इस सिचुएशन पे इस टाइम पे अपने को बैंक निफ्टी ऐसा दिख रहा है कि ये भी है ना एक बुलिश हरामी टाइप का है ना पैटर्न, और ये कैंडलस्टिक्स ये प्रोड्यूस किए हुआ है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला कैंडल क्या था, सॉर्ट ऑफ डोजी। ठीक है ना, ये वाला जो कैंडल है आपका पिछले महीने का फरवरी का, ये डोजी कैंडल है। ठीक है, और मार्च वाला जो कैंडल है वो क्या हुआ है, गैप अप हो करके ना हल्का सा पुल बैक, प्रॉफिट बुकिंग जो भी कहिए आप। ठीक है, हल्का सा पुल बैक, इस पुल बैक को हम लोग ना के बराबर ही मानेंगे। ठीक है, और ये फिर वहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है, और ये ऊपर जो जाने के लिए रेडी है, तो आप यहाँ पे माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ट्रेडिंग क्या है, इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग। समझ गए ना, आप कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना, ट्रेडिंग यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। समझ रहे हैं, आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन और कनेक्शन के बाद है ना आप कैसे है ना एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। यही है पूरा कहानी और कुछ नहीं इसके अलावा। ठीक है ना, तो ज्ञान को छोड़िए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि ये एक डोजी कैंडल है फरवरी का, ये वाला कैंडल। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये आपका डोजी कैंडल है। ठीक है, कभी भी है ना एक डाउन ट्रेंड देखिए, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला कैंडल, ये दिसंबर का है, दिसंबर जनवरी और फरवरी। दिसंबर और जनवरी 2 महीने में है ना अच्छा खासा गिरावट हुआ। फरवरी में क्या किया, डोजी कैंडल बनाया। ठीक है, और मार्च में क्या कर रहा है, ये डोजी के है ना जो ओपनिंग था उसके ऊपर है ना ये क्लोज दिए हुआ है। ठीक है, एज ऑफ नाउ, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी का क्या सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, है ना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं, अभी तो टाइम ही नहीं है मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का। ठीक है, अभी अपने को सिर्फ वीकली और डेली करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस पे देख लेते हैं कि भाई लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है ना क्या आपने को पिक्चर दिख रहा है, तो मैं उसके लिए मैं इसको एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना। और इसको पीछे इस एनालिसिस के पीछे है ना एक और रीजन है, वो ये है कि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक डाउन ट्रेंड दिखे, डाउन ट्रेंड के बाद है ना अगर आपको कोई डोजी कैंडल दिखे, ठीक है, तो आप डोजी के है ना हाई और लो को है ना पकड़ के रखिए। ठीक है, जब भी कभी डोजी के हाई और लो को ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्टेड रहता है, या फिर आप इतना मान के चल सकते हैं कि जितना डोजी का हाइट है ना उतना मूव तो आप पकड़ सकते हैं। ठीक है जी, ये एक बात है ना। दूसरी जो बात है वो ये है कि इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये वाला जो फरवरी का जो ये कैंडल था, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है अभी तक एज ऑफ नाउ। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे, और ये गैप अप भी हुआ है नीचे से। ठीक है, तो इसको हम लोग है ना कभी कभी बुलिश किकर भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना जो पैटर्न है वो मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है बैंक निफ्टी का। ठीक है जी, अब हम लोग वीकली में चलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए, सिंपल। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो जो मूव है वो मूव कब आ सकता है, तो वो मूव है ना ऊपर के साइड और नीचे के साइड, ये वाला लेवल है 41,995 और नीचे में 39,500। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के जैसे प्ले कर सकता है। ठीक है, मैं पिछले 2-3 वीडियो में है ना लगातार यही बोल रहा हूँ कि 42,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे मार्केट, इवन डेली क्लोज पे भी अगर सस्टेन करता है ना तो हम लोग बुलिश समझ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस खत्म हो गया।
अब हम लोग चलते हैं वीकली में, ठीक है, क्या वीकली में देखते हैं वीकली में क्या चल रहा है। अब देखिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए है ना। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है आप देखिए, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड था, यहाँ तक आया था, नीचे यहाँ का लो लगाया, यहाँ से फिर ऊपर एक बाउंस मारा, एक इम्पल्स आया, फिर ऊपर उस इम्पल्स का एक छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर एक अच्छा खासा इम्पल्स हुआ, फिर एक करेक्शन हुआ, ठीक है। और अभी मार्केट है ना फिलहाल उसी करेक्शन में ही है ना। तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे है ना मार्केट को कैसा देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना कि अपने को है ना यहाँ भी एक बुलिश इनगल्फिंग जैसा कैंडल दिख रहा है। ये जो कैंडल है आपका रेड वाला 20 फरवरी वीक वाला, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप क्या मैं बोल रहा हूँ, भावनाओं को समझिए भाई, ठीक है। जो इस वीक, जिस वीक ये 20 फरवरी वाला जो वीक था, ठीक है, और अभी जो करंट वीक मेरा जो अभी हम लोगों का जो अभी वीक गया है ना, तो ये आप देखेंगे तो ये क्या है, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ठीक है जी। ये जो अपने पास दो कैंडल बना है, मिला है, ठीक है, ये वाला, इसको मैं छोटा कैसे करूँ या मूव कैसे करूँ ये मुझे नहीं पता। ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। ये वाला जो अपना दोनों कैंडल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। और ये बुलिश इनगल्फिंग है ना, अगर आपको एक दो कैंडल के बाद दिखे तो ये मान के चलना चाहिए कि जो भी इसका हाइट है ना, कम्युलेटिव हाइट, ये जो इतना हाइट है इसका, इतना ही है ना हम लोग एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट वीक का टारगेट समझू इसके हिसाब से, तो अपना जो नेक्स्ट वीक का टारगेट होता है वो नेक्स्ट वीक का टारगेट मेरे समझ से कहीं ना कहीं इस लेवल तक मान के चल सकते हैं, ठीक है जी। 42,350 मानिए सेफर साइड, है ना, ये मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि अगर आपको ये लेवल मिलेगा तो फिर एक अच्छा खासा मूव भी आएगा, यहाँ तक का 43,100 तक का है ना एक मूव आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सारा कैंडल है ना इनसाइड कैंडल है इस कैंडल का, ठीक है जी। ये जो कैंडल है आपका, ये जो कैंडल है आपका, इस कैंडल के अंदर ये सारा कैंडल बन रहा है ना। तो यहां से हम एक बुलिश, अगर इस कैंडल के इस एरिया के जोन को अगर ये ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा खासा है ना अपने को ऊपर की तरफ मूव दिख सकता है। और वो हो सकता है कि अभी तक का है ना हाई को टच कर दे, अभी तक का जो ऑल टाइम हाई आया है वो उसको टच कर दे, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इसके टारगेट की बात करूं तो अपना पहला टारगेट आता है कहाँ पे, 42,350 के आसपास का, ठीक है। हम लोग इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, अगर मतलब मैं अगर जाता हूं इसको ट्रेड करने के लिए, तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ना वो सेफर साइड में, मेरा एग्रेसिव वाला जो स्टॉप लॉस होगा वो 41,100 के आसपास का कहीं तो रहेगा, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, 41,100 के आसपास का ये वाला लेवल हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और जो सेफर साइड है ना, जिनको मतलब थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस ले सकते हैं उनके हिसाब से 40,900 का है ना स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। 40,900 का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। ये वाला टारगेट कहाँ का है, तो टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट जो होगा मुझे वो यहाँ तक दिखेगा 40,341 का। तो मेरे समझ से नेक्स्ट वीक है ना सेलिंग का रह सकता है, मतलब सेलर लोग है ना काफी अच्छे पैसा कमाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना कि ये पिछले 4-5 वीक से इसी रेंज में ये था, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इसी रेंज में कहीं खेला करे, ठीक है। तो जब ये इस वीक में खेला करेगा तो वो रेंज में रहेगा, रेंज में रहेगा तो भाई ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा, ठीक है ना। खैर अपने को टारगेट से मतलब है, अपने को देखना है कि भाई टारगेट कहाँ जाता है इसका। तो पहला टारगेट अपना ये हो जाएगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मेरे समझ से फिर आप जो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा वो 43,600 का मिलेगा, ठीक है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक चीज ध्यान में रखना है, ये ऐसा नहीं कि मंडे ट्यूसडे को हो जाएगा, नहीं, ये आपको वीक वाइज वीक देखना है। ये आपको 2 वीक में हो सकता है, 3 वीक में हो सकता है, ठीक है जी, 4 वीक में हो सकता है ना। अगर रेंज क्रिएट करना शुरू करेगा तो हो सकता है कि 1-2 महीना इधर ही रह जाए, ठीक है। तो ये टारगेट फिर आप ऐसा मान के नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सारा कुछ समझना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया अपना वीकली एनालिसिस, ठीक है ना।
तो वीकली एनालिसिस पे भी अपने को बुलिश इनगल्फिंग दिख रहा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अपने को बुलिश किकर जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। और डेली में हम लोग देख रहे थे कि डेली में क्या चल रहा है। देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि हम लोग कंफ्यूजन में ना रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए अब ये जो दोनों लाइन जो नजदीक है ना, इसको हम लोग क्या करना चाहिए, इसको हम लोगों को है ना जोन में कन्वर्ट कर देना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए अब ये एक मेजर है ना रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था, ठीक है। और ये इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर है ना ये निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डेली कैंडल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है ना अच्छा खासा एक मूव है ना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एक रेंज एक रेड कैंडल बने मंडे या ट्यूसडे को, एक छोटा सा रेड कैंडल बने, ठीक है। और वो रेड कैंडल का जो स्टॉप लॉस होगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, वो 40,900 के आसपास का रहेगा, ठीक है। 40,900 के आसपास का। अगर 40,900 के नीचे निकलता है मार्केट तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान में रखना है कि कुछ भी हो मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर 40,900 के नीचे निकलता है, ठीक है ना, तो हम लोग अपना व्यू तुरंत चेंज करेंगे और बेरिश बन जाएंगे, ठीक है। और बुलिश अपने को कब तक रहना है, जब तक अपना मार्केट 41,200 के ऊपर रहता है, ठीक है जी। 41,200 के ऊपर जब तक आपका मार्केट है, आप बुलिश रहिए। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप पेपर ट्रेड कीजिए। मेरे दिए गए लेवल्स पे प्लीज ट्रेड ना करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर था, ठीक है, कि मेरे बताए गए लेवल्स पे कृपया ट्रेड ना करें। अगर आपको सीखना है तो ही आप मेरे चैनल से बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो भी बोलूंगा ऑनेस्टली बोलूंगा, ठीक है ना, कोई बिना कोई लाग लपेट के, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से जो मुझे दिख रहा है और जो मेरा व्यू रहता है मैं वही बताऊंगा, है ना। तो 41,200 के ऊपर है ना हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस दिन का हाई होगा, ठीक है। तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ। ये कौन सा हाई है जी, ये है आपका 41,400 आप मान सकते हैं, ठीक है जी। हाँ 41,400 आप मानिए, ठीक है। पहला टारगेट ये रहेगा। जो दूसरा टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा 41,500 के आसपास का, ठीक है। ये मैं डेली पे बता रहा हूँ तो ये कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, ठीक है। ये वाला लेवल, और इसके बाद जो अपना तीसरा टारगेट रहेगा वो ये वाला तो कहीं तो लेवल रहेगा, ठीक है। तो ये तीन टारगेट मुझे दिख रहा है और चौथा टारगेट ऑब्वियसली 41,500 रहेगा, ठीक है। तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोग वीकली देख लिए, मंथली देख लिए। मंथली पे अपने को बुलिश दिख रहा है, डेली पे भी सॉरी वीकली पे भी बुलिश दिख रहा है और डेली पे भी बुलिश दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा बुलिश होना है। हम लोग है ना यहाँ पे थोड़ा तो कहीं तो बेरिश हो सकते हैं, ठीक है, इस लेवल पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, इस वाले कैंडल को, यहाँ पे बेरिश क्यों होना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल स्टिक्स के जरिए। कि अगर आप इस लेवल पे मैं बुलिश बेरिश क्यों बता रहा हूँ, वो बेरिश कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम यहाँ से 500 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे जाएगा, नहीं। बेरिश करने का मतलब है कि आप यहाँ पे है ना प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं प्राइस एक्शन के को देखते हुए, ठीक है। अगर इस जोन के एरिया के आसपास कहीं भी अगर आपको प्राइस दिखे तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना, वहां पे ट्रेड में नहीं रहना है, ठीक है ना। ना तो कॉल के साइड ना तो पुट के साइड, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए इस जोन पे। क्योंकि यहाँ पे है ना ये ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई कैंडल जैसा मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ना एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जो सेलिंग प्रेशर आपको है ना मैक्स टू मैक्स यहाँ तक लेके आएगा। मतलब 41,500 या 520 के आसपास अगर आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा तो वो आपको बहुत तो बहुत 41,400 के आसपास तक ला सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये आएगा, फिर यहाँ से फिर ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। कहाँ गया वो, ये रहा वो, देखिए। मान लीजिए यहाँ से आपका प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया। यहाँ से हो सकता है सेलिंग प्रेशर आकर के नीचे जाए, तो यहाँ से इससे नीचे नहीं जा पाएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ से हो सकता है कि वो ऊपर चला जाए, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस खत्म बैंक निफ्टी का, ठीक है। कल मैं आपको फिन निफ्टी का इसको, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, ठीक है। तो कल मैं है ना आपको फिन निफ्टी का मॉर्निंग में एनालिसिस शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कल शायद मॉर्निंग में या तो इवनिंग में, है ना। मैं एक जो मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ ना कि काफ़ी अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। कल मैंने सारा वो तैयार करके रख लिया है कि क्या क्या मैं उस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वो जो वीडियो होगा वो मेरा वीडियो मेनली उनके लिए होगा जो लोग बिगनर हैं और जो चाहते हैं कि मैं कहीं से है ना
स्टॉक मार्केट के बारे में सीखूं, ठीक है। तो आप एक चीज मेरे से लिख करके ले लीजिए कहीं भी, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ कि मेरा सब कुछ है ना हमेशा फ्री ही रहेगा, ठीक है। कभी कोई मैं किसी से एक पैसा लेने वाला हूँ नहीं, ठीक है। जो भी मेरा मार्केट से आएगा वो काफ़ी रहेगा मेरे लिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं कहीं से कोई ना तो मैं टिप्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, ना तो मैं कोई कोर्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे एकदम फ्री में जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग है ना 1-to-1 लेवल पे है ना आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे है ना रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है जी। तो कल मैं जो वीडियो लाने वाला हूँ शाम के वक्त मोस्टली, ठीक है, या सुबह में भी आ सकता है, उस वीडियो में है ना मैं यही सब बात करूंगा कि कोई जो नया आदमी है अगर वो स्टॉक मार्केट सीखना चाहता है तो वो कहाँ से स्टॉक मार्केट सीखे, ठीक है। किस पे वो विश्वास करे, है ना। क्योंकि मैं है ना बहुत जगह से क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है, बहुत जगह से, है ना। और लेने से क्या फायदा है क्या नुकसान है, ठीक है। मैं दोनों पहलू पे डिटेल में वीडियो में बात करने वाला हूँ। और एक है ना एक ऐसा स्ट्रेटजी में देने वाला हूँ जिससे कोई भी आदमी है ना पर डे है ना कम से कम 1000 से 2000 रुपये बना पाए बस, ठीक है। कोई 10,000 20,000 वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना। और 1000 से 2000 रुपये कितने कैपिटल में, तो सिर्फ 20 से 25 हजार के कैपिटल में, या इवन 30,000 मान लीजिए, ठीक है, सेफर साइड। 30,000 के कैपिटल में कोई भी आदमी हर दिन 1,000 से 1,500 या 2,000 कैसे कमाए ना, मैं ये एक वीडियो मतलब ये वाला एक स्ट्रैटेजी है ना मैं उधर शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं बहुत जहाँ से भी मैं कुछ सीखता हूँ ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट सबको शेयर करूँ, ठीक है। क्योंकि ये शेयर के पीछे है ना मेरा सिंपल यही एक मोटिव है कि मैं जब शेयर कर रहा होता हूँ ना तो मेरा भी रिवीजन चल रहा होता है, ठीक है। तो मेरा भी है ना थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है, थोड़ा मुझे भी है ना कुछ नया दिखता है, कुछ नया मिलता है, समझ रहे हैं। तो इसी के लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी मेरा कोई कोर्स वोर्स भेजने का मोटिव नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है जी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्या वीडियो में, कल मिलते हैं हम लोग ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।